हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के कर्ज से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करते हैं। और बहुत से आदमियों को मैं वैसे भी जानता हूं, हमारे देश में करोड़ों आदमी क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खोदी हुई हैं। वो कर क्या रहे हैं भाई? कोई भी आदमी, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको 50 दिन के लिए आपको पैसा उधार क्यों दे रहा है? आपका सगा भाई भी, अगर आप मैच्योर हैं, 40-45 साल के हैं, तो अगर आप 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड बैंक आपको दे रहा है, आपका सगा भाई भी आपको 10 लाख रुपए बिना किसी लालच के नहीं देगा। तो वो आदमी, वो बैंक एनबीएफसी कंपनी क्यों दे रहा है? वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। उसके फायदे बताए जा रहे हैं, आप कह रहे हो मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं भाई। अरे बैंक आपको अपना पैसा भी उधार दे रहा है, 50 दिन के लिए ब्याज भी नहीं ले रहा है, उसके लिए डीएसए को 5% कमीशन भी दे रहा है। बहुत से डीएसए थ्राइड कर रखे हैं। अगर आप 10 लाख रुपए का ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 50,000 रुपए डीएसए को भी दे रहा है। पूरा कस्टमर केयर बनाया हुआ है, उनको भी फीस दे रहा है। और सारे देश का डाटा ये कहता है कि 38% पैसा बैंक का मर जाता है क्रेडिट कार्ड में, दोबारा रिकवर नहीं हो पाता 1 रुपया भी। फिर भी क्रेडिट कार्ड क्यों दे रहा है? मोर प्रॉफिट, मोर रिस्क, मोर गेन। जितना ज्यादा ये रिस्क ले रहे हैं, उतना ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्याज जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगता है। सारी दुनिया में सबसे सस्ता जो लोन होता है वो होम लोन होता है, और सबसे महंगा जो लोन होता है वो क्रेडिट कार्ड का लोन होता है। अगर आप कोई होम लोन लेने के लिए जाएं, आज की डेट में भी 7-8% पे इजिली आपको मिल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड लें तो किसी एनबीएफसी कंपनी से ले लिया तो 70-80% मिनिमम के नाम से लेंगे आपसे। यानी मिनिमम मतलब ब्याज। मिनिमम उसको क्यों कहते हैं? ब्याज क्यों नहीं कहते? इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखते? फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए यूज कर लिए, किसी बैंक के भी करे होंगे तो भाई या तो 50,000 रुपए दे दो या 10 लाख रुपए दे दो। किसी एनबीएफसी कंपनी के करे होंगे तो वो तो 70,000 रुपए भी मांग ले भाई। अब सवाल ये है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखते, मिनिमम क्यों लिखते हैं? अगर आपने वो मिनिमम पे कर दिया तो नेक्स्ट मंथ फिर बिल जनरेट होगा, फिर 10 लाख लिखेंगे, फिर मिनिमम वही लिखेंगे। क्या उस 10 लाख रुपए में से 25,000 रुपए कम हुए या 25 रुपए भी कम हुए? कुछ भी नहीं कम हुआ, तो मिनिमम गया कहां? मिनिमम इनके कांच में बढ़ गया। ओ भाई, मिनिमम के नाम से पढ़े लिखे आदमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, फुद्दू बनाया जा रहा है, मोहम्मद तुगलक बनाया जा रहा है। जो पढ़ा लिखा मूर्ख था वो ही पढ़े लिखे आदमियों को। अब मैंने आज तक किसी मजदूर का क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ देखा। जो टोकरी उठा के चल रहा है, लेबर का काम कर रहा है, उसका तो क्रेडिट कार्ड बन नहीं रहा। क्रेडिट कार्ड बन किसका ना रहा है? ज्यादातर बिजनेसमैन का, नौकरी पेशा आदमी का। वो खुद ही पढ़े लिखे हैं, जो कोई जॉब कर रहा है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। अरे अनपढ़ को तो लगा नहीं रही यार वो कंपनी, तो वो पढ़ा लिखा है, स्वाभाविक बात है। अब हो क्या रहा है? पढ़े लिखे आदमियों को ही पागल बनाया जा रहा है। जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, ब्याज की जब भी गणना होती है, सारी दुनिया के अंदर ईयरली होती है। जो 7-8% मैं कह रहा हूं कि होम लोन आपको मिलेगा, वो ईयरली 7-8% है। अगर आप मिनिमम भर रहे हैं तो वो अगर 50,000 भी भर रहे हैं या 60,000 भर रहे हैं तो वो तो 70% हो गया, 75% हो गया साल का जाके। अब सवाल यह है कि वही लोन आपको 7% पे वही बैंक दे रहा है, वही 70% ले रहा है। 10 टाइम ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। अरे ब्याज तो राज खो जाए यार। क्रेडिट कार्ड का आज तक किसी पे नहीं पैसे भरे गए, इतिहास गवाह है।
जितना मर्जी छाना बन लो, इसमें फायदा क्या दे रहे हैं भाई? आप प्लेन में जाएंगे तो आपको वहां खाना फ्री मिल जाएगा। अरे कितने आदमी हमारे देश में प्लेन में जाते हैं यार, एयरपोर्ट पे जाते हैं। 10,000 में से एक आदमी हमारे देश में प्लेन में जाता है, और वो भी हो सकता है लाइफ में 1-2 बार ही जाए। अब जो आदमी प्लेन की टिकट के पैसे हैं, क्या वो अपने घर से भूखा ही जाएगा क्या एयरपोर्ट पे यार? अगर चला भी गया, कुछ खा भी लिया, उसमें भी इनकी टर्म कंडीशन है। ये नहीं है कि साल में 12 बार जाओगे तो 12 बार फ्री मिलेगा, घंटा नहीं मिलेगा। और जिसको ये लॉन्च बोलते हैं, वहां भीड़ इतनी ज्यादा है, किसी दिन आपकी किस्मत अच्छी होगी तो नंबर आएगा, नहीं तो वहां लिखा रहता है 45 मिनट वेटिंग पीरियड है। पौना घंटा भी बैठो, वेट करो, उसके बाद आपका नंबर आएगा। अरे भूख लग रही, आप पौना घंटा बाट देखो। एयरपोर्ट पे भोजनालय नहीं है क्या? खाना नहीं मिलता क्या? हर चीज अवेलेबल है यार एयरपोर्ट पे। मैं हर महीने 2-3 बार जाऊं, हर महीने देश के हर कोने में जाता हूं। मैं तो कभी नहीं क्रेडिट कार्ड लिया, ना कभी यूज किया। मैं तो लोगों का तमाशा देखूं। ये भाई आपने कभी भी चूहेदानी के अंदर डायरेक्ट चूहा फंसता देखा है? भाई उसके अंदर रोटी का टुकड़ा लगाएंगे, ब्रेड का टुकड़ा लगाएंगे, तभी तो चूहा फंसेगा। आप चूहेदानी लगा दो और चूहे 50 हो, देखो उसमें एक भी फंस जाएगा क्या? तो ये चूहेदानी है इनकी, ये जो क्रेडिट कार्ड है उसमें फंसाने के लिए लालच दे रहे हैं। आपको और क्या फायदा मिलेगा? आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे 10% लेस है। अबे घंटा लेस है यार। आईफोन 10% लेस है, उसका MRP है 2.25 लाख रुपए, आपको 10% लेस पे मिल जाएगा, 17,500 रुपये कम मिल जाएगा। अरे उसको कैश में लेके देखना यार, वो 25,000 रुपये वैसे ही कम मिल जाएगा। ये सारे इनके हिडन चार्जेस है, कुछ फ्री नहीं है। सारे देश का, सारी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर जहर भी लेना हो ना, मरना भी हो, पॉइजन लेना है, वो भी 25 रुपए का मिला हमारे यहाँ तो ज्ञानी मान सिंह मार्केट में। अगर वहां जाके उनको बोले कि सरदार जी जहर दे दो, मेरे को तो मरना है, वो कहेगा दे 25 रुपए। अरे क्या मरना है यार? तो मरने के भी भाई मर ले, चाहे दानों में रख ले, जाके 25 रुपए दे दे। अब सवाल यह है कि अपने पैसे फ्री क्यों दे रहे हैं? तो इनके इस ट्रैप से फंसे लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, 2-4 लोन किसी जरूरत के लिए 1-2 लोन लिया, उसमें वो चुका नहीं पा रहे, फिर कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया, फिर क्रेडिट कार्ड के पैसे कैश करवा के उसको दे दिए। बहुत से पेट्रोल पंपों में हमारे देश में कैश हो रहे हैं, और बहुत से अन्य शोरूमों पे भी इनको कैश किया जा रहा है 2-3% लेके। अरे 2-3% तो वही ब्याज भरने लग रहे यार। 2-3% का मतलब क्या है? 36%, 30%, 30% वो और 70% ये लेंगे। 100% होगा। 100% का मतलब कितना है यार? अपना दिमाग यूज कर। 100% का मतलब है डबल। अगर 10 लाख रुपए लिए तो अगले साल 20 लाख रुपए हो जाएंगे यार। तो इस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है ट्रैप के अंदर। इनके इस जाल से बचे। लोग क्या कर रहे हैं, एक ले लिया, फिर नहीं उतरे, एक और ले लिया, उसके पैसे लेके उसको दे दिए, उसके पैसे लेके उसको दे दिए। कितने दिन, कितने महीने और चलेगा ऐसे? अरे 3-3% ब्याज बढ़ता जा रहा है यार। जहां से कैश करवा के ले रहे हो, पूरे पैसे तो आपको दे नहीं रहा। और ये क्या कर रहे हैं, कार्ड टू कार्ड बना देंगे। अबे फुद्दू बना देंगे यार कार्ड टू कार्ड बना के। आज अगर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो स्टॉप लॉस, कर्ज के जाल में, दलदल में इसके ना फंसे। स्टॉप लॉस। कभी भी आप ये ना सोचे कि मैं इस क्रेडिट कार्ड लेके इसके दे दूंगा, उसके लेके उसके दे दूंगा। ये आपसे 100 गुना ज्यादा शाणे हैं, 1000 गुना ज्यादा शाणे हैं। ये फिर चवन्नी छाप कुत्तों को आपके पीछे लगा देंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करेंगे, गाली गलौज करवाएंगे, चिल्ला चिल्ली करवाएंगे, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। बस इसके दलदल से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि कोई भी पर्सनल लोन या बिजनेस लोन करवा के इनके पैसे दे दें। जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है वो तो कभी आपको पर्सनल लोन या बिजनेस लोन नहीं देगा। क्यों? उसको पता है ये हमारे ही पैसे उतार देगा। अरे भाई ये अपने पैसे वापसी नहीं लेना चाहते, ये तो उसका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। अगर आप पर्सनल लोन बिजनेस लोन लेंगे आपको इजिली 10-12% पे पैसा मिल जाएगा। आपको इन्होंने 60-70% पे दे रखा है, ना ही ये उसकी EMI बनाएंगे। अगर 10 लाख की EMI बनाएंगे क्रेडिट कार्ड के पैसों की, तो आपकी 50-60 हजार रुपये EMI बनेगी 2 साल में।
आपका प्रिंसिपल भी चला जाएगा और इंटरेस्ट भी चला जाएगा, मूलधन भी चला जाएगा, ब्याज भी चला जाएगा, 2 साल में वो खत्म ही हो जाएगा। अगर ये उसको नहीं बनाएंगे तो लोग 4-4, 5-5 साल से मिनिमम भर ही रहे हैं। वो 10 लाख के 25 लाख इनको दे ही चुके हैं और आज भी 10 लाख रुपए देने हैं। अन्य किसी बैंक से पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लेके 10 लाख रुपए का आप इनके पैसे उतार दें, अगले 2 साल में आप डेप्ट फ्री हो जाएंगे, लोन के कर्ज से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी 50-60 हजार रुपए ईएमआई बनेगी। अभी भी आप इनका कहीं से अरेंजमेंट करके 50 हजार रुपए भर रहे हैं, वो 50-60 हजार रुपए उनको देंगे तो अगले 2 साल में प्रिंसिपल भी चला जाएगा और इंटरेस्ट भी चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कर्ज के जाल से, क्रेडिट कार्ड के जाल से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 चेक बाउंस, अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ है तो आप वैसे तो 99% फेक नोटिस भेजते हैं, चवन्नी छाप फेक नोटिस डिसेंटेड वाली लिख के वीडियो देख लें। अगर जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर ले। ई कोर्ट सारा देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुके हैं, ई कोर्ट में इजिली है बिल्कुल चलाना, आपको पता लग जाए केस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप इसको इग्नोर ना करें, हल्के में ना लें, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। अगर इसको इग्नोर करेंगे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, 14 दिन के लिए आपको जेल हो सकती है। अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, तो आपकी ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। डरे घबराए नहीं, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत मिल जाएगी। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, इसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मोर्गेज करके, गिरवी रख के, रैन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार बचा है, तो आप कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में इन्होंने उसका एक रेट लगा दिया, मार्केट वैल्यू लगा दिया, तो आप एक नोटिस इशू करें कि 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो मेरी जो लोकेशन है, जितने गज की स्क्वायर यार्ड की मेरी प्रॉपर्टी है, उतने ही गज की प्रॉपर्टी को 2 आदमी जो आपने मेरी प्रॉपर्टी का रेट लगाया उसमें सेल करने के लिए तैयार है। ना 9 मन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी। इसके अलावा अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर आपके 20% से पैसे कम रह गए हैं तो भी आपके ऊपर केसीसी लागू नहीं होता, अगर नहीं, सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर आपके 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी जब भी अगर आपकी 5-7 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ चुका होगा, ऑक्शन की तैयारी हो रही होगी। अगर आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है तो 3 ईएमआई डिफॉल्ट होती है, आपके केस को एनपीए में डाल के आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच देंगे। अगर आज तक आपकी ईएमआई पूरी है और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी डिफॉल्ट होएंगी, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का आपका लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, सुन ले वे गंजे टकले, लगा नारा, जय ससुराल वालों की।